हम लोग धीरे धीरे आइसोलेट हो जा रहे हैं। वहाँ वो जन्मदिन मनाते हैं, किसी का 90वां जन्मदिन है, वो सारे गांव वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शहरों में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। इनको हमने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं और अगर वो सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो उनको आप बताइए। मैं जब ओकिनावा में एक गांव में गया, ब्लू जोन के गांव में, तो मैंने उनसे यही पूछा कि अ, आपका आपकी जो लंबी एज का राज क्या है, उम्र का राज क्या है। तो दिस वाज अ लेडी अराउंड 85 ईयर ओल्ड. शी वाज रनिंग अ स्मॉल रेस्टोरेंट ऑन अ हिल. वेरी स्मॉल रेस्टोरेंट, जापानीज कल्चर कि घर के ड्राइंग रूम में ही कैफे बन जाता है, आप वहाँ जाके चाय पी सकते हैं. तो हम वहाँ पर गए तो सी मेक एवरीथिंग फ्रेश एंड वी वर द ओनली पीपल देयर. तो मैंने उनसे पूछा तो शी सेड थ्री थिंग्स. आई ईट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड आई ग्रो देम माई सेल्फ, एंड द थर्ड इज आई हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स. तो ये दोस्त होना भी बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए. इस पर कुछ आप अ, हम लोग धीरे धीरे आइसोलेट हो जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। मेरे बचपन के जो फ्रेंड हैं 2-3 उनके साथ और कुछ बाद में बने तो 3 या 4 फ्रेंड ऐसे हैं जिनसे बैठ के मैं मन की बात कर सकता हूँ एंड दे विल नॉट जज मी। तो इस तरह के जो फ्रेंड हैं जिनसे आप अपनी खुल के बात कर सकते हैं, अपनी समस्याएँ डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ आउटिंग पे जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, तो दैट सोशल टुगेदरनेस आल्सो हेल्प इन लॉन्ग लिविंग। जैसे ओकिनावा गाँव की आप बात कर रहे हैं, वहाँ वो जन्मदिन मनाते हैं, किसी का 90वां जन्मदिन है, वो सारे गाँव वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जन्मदिन मना रहे हैं उसका। तो वो एक तरह से कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता है, पीपल फील कनेक्टेड टू ईच अदर। वो बहुत आवश्यक है हमारे स्वस्थ जीवन के लिए। दोस्तों का और कम्युनिटी का जो मतलब आपने कहा कि आपके साथ होना चाहिए, आप आउटिंग पे जाएं, डिनर पे जाएं. आजकल दोस्ती और आउटिंग और डिनर का मतलब होता है कि कुछ दो चार पेक्स वेक्स भी हो और कुछ. तो ये इस तरीके की भी दोस्ती स्वास्थ्य के लिए अच्छी है या? नहीं, दोस्ती में खाली खान-पान की बात नहीं होती। जैसे मैंने सेना में भी रहा, 5 वर्ष मैंने वहाँ काम किया और हाई एल्टीट्यूड में ठंडा होता था, वहाँ लिकर फ्री मिलती थी, मैंने तो कभी नहीं पी। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मित्र नहीं है, उस समय नहीं थे। आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज़ कि आपको शुरू-शुरू में पुश करेंगे, पीयर प्रेशर होगा आपके ऊपर, बट यू टेक अ स्टैंड, नहीं, नहीं मेरे को तो नहीं पीनी, नहीं पीता। धीरे-धीरे वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपको अल्कोहल नहीं लेना या स्मोक नहीं करना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इन लोगों से रिश्ता ही तोड़ दें। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मिल बैठ के आप बात कर सकते हैं और अगर वो सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो उनको आप बताइए कि ये चीज़ इनका नुकसान होता है, पर ये नहीं कि आप दोस्ती छोड़ दें उनके साथ। तो ये एस्पेक्ट हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो सर दोस्तों में ही, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज मेंटल हेल्थ का, आपने कहा आइसोलेशन का. कई बार ऐसी स्टडीज आती हैं कि डायबिटीज से लोग उतने नहीं मरते या कैंसर से उतना नहीं मरते जितना लोनलीनेस से मरते हैं. तो ये इसको लेकर के ये मतलब सही दोस्त होना और सिलेक्शन ऑफ दोस्त भी. जैसे एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आपको रात के दोस्त नहीं, सुबह के दोस्त बनाने चाहिए. तो ये अगर आपका फ्रेंड सर्कल, आप किस तरीके से दोस्त कितना वो करते हैं और उससे क्या आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी मेंटल हेल्थ, एजिलिटी, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? हम लोगों का जो लाइफ़स्टाइल है, वो काफ़ी बदल गया है और हमारी जो अपेक्षाएँ हैं जीवन में, मेरे पास गाड़ी है, तो अगली गाड़ी बीएमडब्ल्यू होनी चाहिए, मर्सिडीज़ होनी चाहिए, घर है तो मेरा घर बड़ा होना चाहिए। बच्चे तो चले गए, दे आर ऑन देयर ओन, पर आपको बड़ा घर चाहिए, आपको जो आवश्यकताएँ नहीं है, तो हमने अपनी जो आवश्यकता है, आवश्यकता तो नहीं, अपेक्षाएँ हैं, वो काफ़ी बढ़ा दी हैं। तो उस रैट रेस में हम वी ऑफ़न स्टेप ऑन ऑन द फीट ऑफ आवर रिलेटिव, आवर फ्रेंड्स। तो वो दोस्ती में जो गहराई की बात हो रही है वो नहीं हो पाती। रिश्तों में पहले मुझे ध्यान है शादियाँ होती थी तो 3-3 दिन तक हम लोग वहाँ जाते थे और ज़्यादातर गर्मियों की छुट्टियों में होती तो पूरा समय उसमें निकलता था। बच्चे मिलके खेलते थे, बड़े लोग बैठते थे, शाम को
संगीत होता था, लेडीज मिलके भजन गाती थी या शादी से संबंधित गाने, वो सब खत्म होता जा रहा है। रिश्तेदारी में कमी आ रही है। और दूसरा मित्र, मुझे आपसे अगर कुछ फ़ायदा है, मेरे बिज़नेस में कुछ फ़ायदा, तो मैं आपसे दोस्ती करूँगा। तो वो जो स्वार्थ वाली दोस्ती है ना, वो ज़्यादा देखने में मिलती है। उन लोगों से आप खुल के मन की बात नहीं कर सकते। हम लोग नेटवर्किंग की बात करते हैं, तो आपके नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए 10-15 जिनसे आप मन में खुल की बात करें। और नेटवर्क हम इसलिए बनाते हैं, कमल, मैं आपको जानता हूँ और जब भी कमल देखेगा, कमल मुझे ये चाहिए, तो अगली बार क्या होगा, कमल मेरे को देख के दूसरी तरफ चला जाएगा कि ये तो आया कुछ माँग रहा है। नेटवर्किंग या दोस्ती में आपको ये देखना है कि आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो। आपको जैसे आवश्यकता है, मुझे पता लगा कमल को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कमल ने माँगा नहीं मेरे से और मैं पहुँच जाता हूँ, हाँ कमल, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ये आपकी जो समस्या है इससे दूर हो जाएगी। तो उस तरह के जो हम लोग रिलेशन बनाते हैं, वो अधिक समय चलते हैं और उनसे फ़ायदा होता है। फिर लोनलीनेस, डिप्रेशन, शहरों में, गाँव में तो इतना नहीं है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं। धीरे-धीरे उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, वो चल फिर नहीं शहरों सकते। में। हाँ, फिर उनके जो मिलने आते हैं वो मिलने के लिए नहीं जाते। जैसे मेरी माँ या मेरी मदर इन लॉ होती हैं, तो सबसे पहले कोई घर में आता है तो उनसे मिलाते हैं। या वो चल के आती हैं, वॉकर लेके थोड़ी देर बैठती हैं, उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती हैं। इनको हमने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया और खाली दिमाग में वो व्यक्ति परेशान ही होता रहेगा। लोनलीनेस से, डिप्रेशन की बीमारी काफ़ी देखने में आने लगी है। पहले नहीं होता था, लोगों से मिल-जुल के बैठते तो डिप्रेशन की स्थिति नहीं आती थी। आप सबसे अपनी बात शेयर करते थे और उसका समाधान निकलता था। हम अब अपने अंदर ही सोचते रहते हैं और हमारे जो मिलने वाले भी हैं ना, ज़्यादातर ऐसे हैं जिनसे हम अपने मन की बात नहीं कर सकते। पता नहीं ये क्या कहेगा? मैंने आपको कुछ बोल दिया, आपने पूरे मोहल्ले में अगले दिन जाके बता दिया। तो वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जो ट्रस्ट है, वो भी खत्म होता जा रहा है। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं जो आज के समाज में बदल गए हैं। गाँव में अभी भी बुजुर्ग लोगों की देखभाल बेहतर होती है। हालाँकि वहाँ भी परिवर्तन आ रहे हैं और बुजुर्गों से पूछ के काम होते हैं, फैमिली डिसीजन होते हैं। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए।